नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। अगर देखें राजस्थान में सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के प्रोसेसिंग है या फिर ये कहें कि तमाम तरह की तैयारियां हैं वो हर तरह से मजबूत रहती है, लेकिन कई कबार ऐसा होता है कि प्रदेश के अंदर विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, किसी को भी कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं वो जान से मारने की धमकी दे देते हैं। फिलहाल एक बार फिर रविंद्र सिंह भाटी है, उनको जान से मारने की धमकी है वो दी गई है। फिलहाल इंटेलिजेंस इनपुट के चलते उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। आखिर ऐसा क्यों फैसला लिया गया कि शिव विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र सिंह भाटी है, उनकी सुरक्षा जिस तरह आपको मैं बताऊं कि बढ़ाई गई है, और आखिर इंटेलिजेंस इनपुट के बाद में यह फैसला लिया गया है। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, क्यों रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा को बढ़ाया गया है, चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ कुछ देर में हमारे सहयोगी हरनाम है वो भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि आखिर रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा है वो क्यों बढ़ाई गई है, क्या कारण है ऐसा कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। पहली बार नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा को बढ़ाया गया है, इसके पहले भी 2023 में भी रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा को बढ़ाया गया था। उस समय भी कुछ ऐसी घटनाक्रम हुआ था कि उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। तो फिलहाल बात करें कि लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी है उस समय उनको मिली थी। उसके बाद में 2 पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर है, उनको तैनात किया गया था, लेकिन 3 महीने के पूर्व अतिरिक्त सुरक्षा में लगा पीएसओ को हटा भी दिया गया था। उसके अलावा बात करें, फिलहाल वापस से रविंद्र सिंह भाटी है, उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है, क्योंकि एक बार फिर क्योंकि सुरक्षा कारण है, उसका इंटेलिजेंस इनपुट है, जैसे आपको मैंने बताया कि उनको खतरा है, तो इंटेलिजेंस इनपुट के आने के बाद में उनकी सुरक्षा है, जो बाड़मेर से विधायक है शिव से रविंद्र सिंह भाटी है, उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। और इसको देखते हुए ये जो फैसला है वो पुलिस मुख्यालय की ओर से लिया गया था। हालांकि विधायक जो भाटी हैं, रविंद्र सिंह भाटी हैं, वो इस समय मुंबई दौरे पर हैं, इसलिए बाड़मेर पहुंचने के बाद में उनको अतिरिक्त सुरक्षा है वो मुहैया करवाई जाएगी। यानी कि अभी फिलहाल बाड़मेर दौरे पर हैं रविंद्र सिंह भाटी, उसके बाद में अब जब वो प्रदेश में आएंगे, बाड़मेर पहुंचेंगे, उसके बाद में उनको सिक्योरिटी है वो मुहैया, अतिरिक्त सिक्योरिटी है वो उनको मुहैया करवाई जाएगी। इस बात पर पुलिस महानिदेशक है यूआर साहू, उन्होंने इसको लेकर के पुष्टि है, क्लियरेंस है, यानी कि पुष्टि मतलब क्लियरेंस है वो कर दी है, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है कि रविंद्र सिंह भाटी को धमकी मिली हो या फिर इंटेलिजेंस इनपुट के मिलने के बाद में उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया हो। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव जब हुए थे उस समय भी रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी है वो दी गई थी, वो भी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसके बाद प्रदेश की सरकार ने उनकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर दिया था और ज्यादा उनकी सुरक्षा है उसको बढ़ा दिया था। लेकिन सुरक्षा में 2 पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर है उनको लगाया गया था, लेकिन इसी साल यानी कि इसी समय जो 2025 चल रहा है उसमें जनवरी के महीने के अंदर उनको हटा दिया गया था। तब से विधायक सिंह भाटी ने कहा था कि पहले मुकदमा और फिर सुरक्षा हटाना ये प्रेशर पॉलिटिक्स यानी कि दबाव की राजनीति है, ये वो है, लेकिन मेरे लिए सुरक्षा हटाना दबाव की राजनीति नहीं, मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। हालांकि अब एक बार फिर से रविंद्र सिंह भाटी है, उनकी सुरक्षा को वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जिस तरह आपको मैंने बताया कि पहले भी उनको इस तरह की घटना उनके साथ हो चुकी है, उसको लेकर के उस समय सुरक्षा है वो दी गई थी और अब फिर से उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस की ओर से इनपुट। तो फिलहाल ये थे हरनाम जिनसे हमने बात की, क्योंकि किसी तकनीकी इशू के कारण उसकी वॉइस है वो क्लियर है वो नहीं आ पा रही थी। लेकिन जिस तरह आपको बताऊं कि जब पहले रविंद्र सिंह भाटी को धमकी दी गई थी उसमें पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2 लोग थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया था उस समय कि रोहित गुजारा कपूरीसर के नाम से धमकी भरे पोस्ट के मामले में पुलिस ने जांच शुरू की थी। इस पर मदाराम निवासी सागाणों का
तला आडेर पुलिस थाना रागेश्वरी की ओर से रोहित गुदरा नाम से फर्जी आईडी से धमकी देने की जानकारी है वो सामने आई थी। इस पर बालोतरा पुलिस ने उसे दस्तयाब कर लिया और वहीं थानाधिकारी ने पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार है वो किया गया था, क्योंकि उस समय जब लोकसभा के चुनाव थे उस समय इनको सुरक्षा है वो पूरी दी गई थी। और पूछताछ जब हुई थी तो पूछताछ में सामने आया था कि मगाराम जो थे उसने बताया था कि वह बालोतरा में कपड़े का काम करता है तथा उसके मोबाइल में 2 सिम लगी हुई है। आरोपी ने फेसबुक व इंस्टाग्राम की 3 आईडी, पहली मगाराम 04, दूसरी रोहित गुदारा कपूरीसर व तीसरी मुकेश उर्फ मगाराम 123 के नाम से उस समय की जब मैं बात कर रहा हूं बना रखी थी। आईडी करीब 45 दिन पहले बालोतरा में बनाई गई थी। इस पर रोहित गुदारा की फोटो इंटरनेट से लेकर के लगाई गई थी। तो वहीं गत 27 अप्रैल की शाम को घर से बालोतरा जाने के लिए बस से रवाना हुआ था। तब सैंधरी व बालोतरा के बीच में उसने धमकी भरा कमेंट किया और उसके बाद 2-3 घंटे के भीतर ही मीडिया पर खबर आई तो उसने सारी पोस्ट को डिलीट है वो कर दिया था। कुल मिलाकर मैं बताऊं कि रविंद्र सिंह भाटी को तो धमकी मिलती है, इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर उनको सुरक्षा भी दी गई है। लेकिन बात करें प्रदेश में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, उनको भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, तमाम कई मंत्री ऐसे हैं, विधायक ऐसे हैं, उनको धमकियां मिलती रहती है। इसको लेकर के प्रदेश की सरकार है लगातार सतर्क है। अभी भी हमारे एक साथी है किश सिंह, इन्होंने भी कमेंट किया है कि रविंद्र सिंह भाटी हमारे कलेजे की कोर है, उनकी सुरक्षा करनी सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा करना है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे वो अमीर से अमीर हो। प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि अपराधियों में भय है उनका बना रहे। बिल्कुल, सीएम आपने कहा कि सीएम खुद तो सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं, फिर रविंद्र सिंह भाटी को क्यों सुरक्षा में गड़बड़ कर रहे हैं बार बार ये लोग। देखिए, सीएम है, उनका एक अलग स्टेटस है। निश्चित तौर पर सीएम पीएम प्रदेश के एक मैन प्रतिनिधि हैं, उनकी सुरक्षा जरूरी है क्योंकि प्रदेश को वो रिप्रेजेंट करते हैं। नो डाउट रविंद्र सिंह भाटी हैं, वो भी हमारे प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सीएम और एक विधायक में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको भी समझना होगा। निश्चित तौर पर सीएम की अगर सुरक्षा है तो रविंद्र सिंह भाटी को भी प्रदेश के अंदर सुरक्षा अगर इंटेलिजेंस इनपुट मिला है तो निश्चित तौर पर उनको भी सुरक्षा दी जानी चाहिए। और जहां तक है पुलिस महानिदेशक है युवा साहू, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि रविंद्र सिंह भाटी को सुरक्षा है वो दी जाएगी। फिलहाल आपको पता है कि वो अभी मुंबई दौरे पर हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रदेश में आते हैं उनको सुरक्षा मुहैया करवा दी जाएगी। लेकिन प्रदेश में अगर जिस तरह से ये खेल चल रहा है कि कोई भी आकर के किसी भी विधायक को, किसी भी मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मंत्री को अगर धमकी दे देता है तो उन पर पुलिस को अब लगाम है वो लगानी होगी। अपनी इंटेलिजेंस इनपुट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। साइबर सेल हो गया, अपनी कंप्यूटराइज जो लाइन हो गई उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिससे प्रदेश के अंदर तमाम जो गतिविधियां होती हैं वो सारी पुलिस की निगरानी में रहे, पुलिस की आंखों के नीचे से वो जाए, पुलिस की टीम उस पर हर तरह की निगरानी बनाए रखे। क्योंकि इसके लिए आप कई देशों की जो इंटेलिजेंस टीम है उसको भी हम देख सकते हैं, जिससे कि हमें वहां से कुछ मदद है प्रदेश के लिए मिल पाए। लाइक ये कहा जाता है, मैं अपनी थॉट नहीं दे रहा हूं, ये कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति चाइना के अंदर प्रवेश करता है तो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे उनकी सुरक्षा इस तरीके से है कि जो भी व्यक्ति उनके देश में आता है उनको उसकी जानकारी है वो मिल जाती है। तो हम भी कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि कुछ सीसीटीवी कैमरेज हो, उनको इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि हमें जो भी व्यक्ति प्रदेश में आता है उसकी तमाम जानकारी है वो मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो मांग है हम भी सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है वो करेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी को सुरक्षा है वो मुहैया करवाया जाए। फिलहाल पुलिस महानिदेशक ने भी क्लियर कर दिया है कि उनको सुरक्षा दी जाएगी। मुंबई वो प्रवासियों से मिलने गए हैं, तो जल्द ही वो प्रदेश में आते हैं, उनको सुरक्षा है वो। फिलहाल जो अभी हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि उनको सुरक्षा है वो उनकी दी जाएगी, उनको बढ़ाई जाएगी। खैर, अब और आगे किस तरह की सुरक्षा है पुलिस उनको देती है, क्या प्रोटेक्शन गार्ड में कितने पीएसओ देती है, 2, 3, 4 कितने भी होते हैं, वो इंटेलिजेंस इनपुट पुलिस के पास आया है। उसके बिहाफ पे पुलिस अपनी पूरी तरह से सिक्योर होकर के रविंद्र सिंह भाटी को सुरक्षा है वो देगी। हम ये बात आप
आपकी है वो पुलिस तक भी पहुंचाएंगे कि तमाम जो उनके समर्थक हैं, उनके फैंस हैं, उनको जो जानने वाले हैं, वो लगातार रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि तमाम जो जानकारी है हमने आपको दी है, रविंद्र सिंह भाटी है, ऐसी ही तमाम जानकारी है। बिल्कुल एक व्यूवर्स का और है राजू सिंह राठौर की आज के समय में राजस्थान ही नहीं पूरे भारत हमारे राजपूत समाज का सबसे बड़ा नेता बनकर उभरता हुआ सता रहा है। अभी छत्तीस कौम का नेता है तो सुरक्षित। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम आपकी बात को पुलिस अधिकारी के पास पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बात हम उन तक पहुंचाएं। और निश्चित तौर पर रविंद्र सिंह भाटी को क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट आया है वहां पर डिनाई नहीं हो सकता, तो निश्चित तौर पर उनको सुरक्षा है रविंद्र सिंह भाटी को वो दी जाएगी। इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही है वो नहीं बरती जाएगी। तो फिलहाल आपके हम इसी तरह से जिस तरह आप लोग आज जुड़े हैं तो उम्मीद है हम हर दिन आपके साथ सुबह 9 बजे के आसपास ऐसे ही किसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हर सुबह की 9 बजे हम आपके साथ मुलाकात करें। आपके जो सवाल हैं आप कमेंट सेक्शन में जिस तरह आज आपने अपने सवाल लिखे हैं, आपकी मन की बात लिखी है, उसी तरीके से आप हर दिन सुबह 9 बजे आइएगा और हर दिन हम आपसे किसी एक बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। उस समय अगर आपका कोई सवाल होता है, आपका कोई मन की बात है, तो वहां कमेंट सेक्शन में आप लेके हम आपकी बात को सरकार तक या उस विभाग के जिस विभाग को लेकर के आप सवाल कर रहे हैं या फिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हम निश्चित तौर पर उन विभागों के अधिकारियों तक आपकी जो जवाब है, आपकी जो सवाल है, हम उनसे पूछेंगे और जो वहां से जवाब हमें मिलता है वो हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब और मैं हूं आपका दोस्त